नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है 2024 में कब है, किस दिन रहेगी? 26 अगस्त को है या फिर 27 अगस्त को है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा की विधि कैसी रहेगी? और मात्र 43 मिनट का आप सभी का शुभ मुहूर्त है। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जन्माष्टमी की हम सभी जानेंगे और समझेंगे। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि 2024 में 26 या 27 अगस्त किस दिन हम सभी को यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पावन पर्व कब, कैसे और किस तरीके से मनाना है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कब है। तो अष्टमी तिथि यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, आप सभी की ध्यान दीजिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी में अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कौन से नक्षत्र थे, कौन से विश्लेषण नक्षत्र थे, सभी जानकारी जानेंगे। तो अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी। ध्यान दीजिएगा, 26 अगस्त को सुबह यानी कि भोर काल में। ठीक, जो 25 तारीख की यानी कि रात्रि कह सकते हैं, कि 25 तारीख को आधी रात में कह सकते हैं, यानी कि 26 तारीख को सुबह, क्योंकि रात 12 बजे के बाद 26 तारीख लग जाएगी 25 को। ठीक, तो जैसे ही रात 12 बजे के बाद 26 तारीख प्रारंभ होती है, तो 26 अगस्त को सुबह 3:39 में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होगा और 27 अगस्त को सुबह 2:39 पर समाप्त होगा। यानी कि अष्टमी तिथि हमारी 26 तारीख को भोर ब्रह्म मुहूर्त में 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:29 पर समाप्त हो जाएगी। यह हो गई हमारी अष्टमी तिथि। इसलिए जो हम पर्व मनाएंगे वह हम कब मनाते हैं? सूर्योदय के समय से, जब भी हमारी इससे जो तिथि है वह प्रारंभ होती है। तो हमारी तिथि कब प्रारंभ हो रही है? 26 अगस्त को। जो मुहूर्त रहेगा यानी सूर्योदय का मुहूर्त कब रहेगा? तो वह 26 तारीख को रहेगा। तो हम अष्टमी तिथि 26 तारीख से प्रारंभ हो रही, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वह हम सभी 26 अगस्त 2024 को मनाएंगे। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि अष्टमी तिथि 26 अगस्त को प्रारंभ होगी, इसलिए जो पर्व है 26 अगस्त 2024 को सोमवार को मनाया जाएगा। तो यहाँ पर हो गई हमारी बात कि कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी को कब मनानी है, यानी कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का हम जन्म रहेगा, जो जश्न रहेगा, जो पर्व रहेगा, उसे हम किस दिन मनाएंगे? 26 अगस्त को मनाएंगे। बात करते हैं हम आगे अपने दूसरे बिंदु की। तो दूसरा हमारा बिंदु है कि हमारा रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ होगा, यानी कि जब अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होता है, उस वक्त पे भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो यह भी दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी। 26 अगस्त को दोपहर के 3 बजे से प्रारंभ होगी और 27 को 3:38 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि देखिए, जब कृष्ण जन्माष्टमी में 26 अगस्त को आज जन्माष्टमी का दिन रहेगा, ठीक, सोमवार का दिन रहेगा। अब यहाँ पर बात होती है कि भगवान कृष्ण जी का जन्म किस समय पर हुआ था? तो मध्य रात्रि में हुआ था। मध्य रात्रि अर्थात लगभग 26 तारीख का जो रात्रि का समय रहेगा 12 बजे के पहले पहले, वहां पर भगवान कृष्ण जी का जन्म होगा 11 से 12 के मध्य में। ठीक, वहां पर जो लोग भी जो व्रत रहेंगे, जो भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना करा करके जन्माष्टमी में जो लोग केक वगैरह काटते हैं कि अब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ है, इस टाइम पर जो एग्जैक्ट टाइम बना, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मध्य रात्रि में बनाएंगे ना। 26 तारीख की रात्रि के समय 11 से 12 के बीच के समय पे आप भगवान कृष्ण जी का जो जन्म मनाएंगे, यानी कि इस समय में, इस मध्य रात्रि के काल में जन्म हुआ था। अब यहाँ पर जो होता है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के बीच में भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तिथि कौन सी थी? अष्टमी तिथि थी। नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र था, शुक्ल पक्ष था। तो यहाँ पर हम नक्षत्र की बात करते हैं जो सबसे विशेष होता है। तो रोहिणी नक्षत्र आप सभी का 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से ही प्रारंभ होता है, यानी कि दोपहर के 3 बजे से शुरू हो जाएगा रोहिणी नक्षत्र और पूरी रात्रि रहेगा। और अगले दिन 27 तारीख को, 27 अगस्त को 3:38 तक रहेगा आप सभी का रोहिणी नक्षत्र। तो आप मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण जी का जन्म मान सकते हैं कि रात्रि के 11 से 12 के मध्य काल में भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ठीक, इस नक्षत्र में। तो उस वक्त जो लोग भी केक वगैरह काटते हो, बाहर रहते हो अपने बच्चों की संतुष्टि के लिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे भी भगवान कृष्ण जी के लड्डू गोपाल जी के बहुत बड़े भक्त हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करने के साथ साथ आप उनका जिस प्रकार से अपने बच्चों का जन्म मनाते हैं, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को आप अपने बच्चे के रूप में देखते हैं, जो भी माताएं बहनें और उनकी सेवा अर्चना करती हैं। तो 26 अगस्त को मध्य रात्रि में यह क्रिया कर सकती हैं। यहाँ पर हो गई हमारी रोहिणी नक्षत्र की बात। हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु की। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी जी का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पूजन का शुभ मुहूर्त है। तो इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म है। कौन सा? 5251वां जन्मोत्सव रहेगा, मनाया जाएगा, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से अगस्त की यानी कि 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से आप सभी का पूजन का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा। यानी कि वैसे तो आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष और शुभ मुहूर्त रहेगा वह 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की दोपहर सुबह 12 बजे तक रहेगा।
ठीक, यानी कि 26 अगस्त को आप दोपहर 12 बजे के बाद पूजा करना प्रारंभ करेंगे और 27 तारीख को दोपहर 12 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं हम अपने अगले बिंदु की। यहाँ पर हमने पूजन विधि की बात कर ली कि 26 तारीख को हम दोपहर 12 बजे के बाद पूजा कर सकते हैं, 27 तारीख को दोपहर 12 बजे तक में। बात करते हैं हम अपने अगले बिंदु की। तो जो हमारा अगला बिंदु रहेगा, भगवान कृष्ण जी को इन किन-किन चीज़ों का हमें भोग लगाना चाहिए। इससे पहले मैं एक बात चीज़ और सभी लोगों को ध्यान दिला दूँ कि एक विशेष बिंदु पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी अभी तक इतना तो समझ गए होंगे कि हमें किस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है, तो 26 अगस्त को मनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मना रहे हैं, 26 अगस्त को मना रहे हैं। जो भी हमें पूजा आराधना करनी है 26 अगस्त के दिन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी दिन महत्वपूर्ण विशेष दिन रहेगा। और जो भी हमें फल स्वरूप बांटना है, जो खीर वगैरह बनानी है, उपवास रखना है, वह भी 26 अगस्त से ही प्रारंभ करेंगे। पूजन विधि भी हम 26 अगस्त को प्रारंभ करेंगे। मटकी फोड़ दही हांडी प्रतियोगिता जो लोग भी अपने घर में रखते हैं, अपनी सोसाइटी कॉलोनी वगैरह में रखते हैं, वह भी लोग 26 अगस्त को ही यह सारी प्रतियोगिता रखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न होगा कि भैया जब भगवान कृष्ण जी के जन्म की बात करते हैं और 26 तारीख को तो हमें मटकी मटकी का जो दही हांडी प्रतियोगिता रहेगी वह दिन में करना है, तो आप 26 अगस्त को दिन में कर सकते हैं। रात्रि में आप भगवान यानी कि मध्यकाल की रात्रि के 11 से 12 के बीच में आप मध्यकाल में जन्म वगैरह बना सकते हैं। उस वक्त जो लोग केक वगैरह काट रहे हो तो केक भी काट सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा केक ऐसा काटेंगे जिसमें अंडे का मिश्रण ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्रीम वगैरह से और ब्रेड से बना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। या फिर आप घर में होममेड हैंडमेड केक बना सकते हैं, यानी कि जो लोग घर में खुद से केक बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ विशेष बिंदुओं की बात करते हैं। भगवान कृष्ण को इन चीजों का भोग अवश्य लगाएंगे। कौन कौन चीजों का भोग लगा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण को धनिया, पंजीरी, माखन मिश्री, मिठाई से तुलसी दल, मिठाई में तुलसी दल का जरूर प्रयोग करिएगा। हो सके तो दूध, घी, दही में भी तुलसी का प्रयोग करें। मखाना, पाग, चरणामृत, मेवा, खीर आदि का भी भोग लगा सकते हैं। यह सारी चीजें हम बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे। इनमें से जरूरी नहीं है कि आपके पास संपूर्ण सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके वह सारी चीजें आप ले सकते हैं भोग लगाने के लिए। ये कुछ विशेष चीजें बताई गई हैं कि धनिया ले सकते हो, पंजीरी ले सकते हो, माखन मिश्री ले सकते हो, मिठाई में तुलसी दल का प्रयोग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मखाना का पाक बना सकते हैं, चरणामृत ले सकते हैं, मेवा खीर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। इनमें से जो चीजें आप बनाना चाहो, एक दो चीज वह बना करके भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना करते वक्त भोग वगैरह लगा सकते हैं। और मटकी में दही हांडी में भी आप कृष्ण जन्माष्टमी की दही हांडी का कार्यक्रम बनाने के बाद इसका प्रसाद भी बांट सकते हैं भंडारे के रूप में। बात करते हैं हम अपने अगले बिंदु की। तो भगवान कृष्ण को किस प्रकार से हमें स्नान कराना चाहिए जन्माष्टमी के दिन, तो मध्य रात्रि में कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी भी पात्र में रखें, यानी कि आपके पास भगवान कृष्ण की जो धातु की प्रतिमा है, जो लड्डू गोपाल है, आपको उन्हें किसी भी पात्र में रखना है, चाहे वह स्टील का पात्र हो, तांबे का पात्र हो या पीतल का पात्र हो। फिर साथ ही उस प्रतिमा को दूध, दही, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विशेष दूध, दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से स्नान कराएं, यानी कि यह पंचामृत, इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसी प्रकार से आपको ये सारी चीजें इकट्ठे मिला करके नहीं करनी कि आपने एक पात्र में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला लिया, नहीं। पहले आप दूध से स्नान कराएंगे, दूध डाल दिया, दूध से स्नान करा दिया, उसके बाद दही से कराएंगे, फिर दही के बाद शहद से कराइएगा, शहद के बाद शक्कर से कराइएगा, उसके बाद अंत में घी से कराइएगा। यानी एक एक करके सभी चीजों से स्नान कराइएगा। एक कटोरी में दूध, एक कटोरी में दही, एक कटोरी में शहद, एक कटोरी में शक्कर, एक कटोरी में घी लेकर के स्नान कराएं और अंत में थोड़ा सा जल अर्पित कर दे। इस प्रकार से आपका पंचामृत का जो है स्नान समाप्त होगा और आप रात को 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद स्नान करा सकते हैं। यानी कि 26 तारीख को रात्रि 12 बजे के मध्यकाल में आप भगवान श्री कृष्ण को स्नान वगैरह करा करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। इस बात को हम समझ चुके हैं। बात करते हैं हम अगली बात की, अगले बिंदु की। तो भगवान कृष्ण को ऐसे कराएं स्नान, ये तो हमारी बात हो चुकी किस प्रकार से हमने स्नान कराना है। साथ ही साथ हम बात करते हैं जन्माष्टमी के दिन किन कार्यों से हमें बचना चाहिए, यानी कि ऐसे कौन से काम है जिन्हें हमें नहीं करना है। तो व्रत रखने वाले को गलती से भी इस दिन पर सोना नहीं चाहिए, यानी कि जो भी लोग व्रत हैं, जो भी लोग व्रत रख रहे हैं भगवान कृष्ण जी की सेवा आराधना में, उनके चरणों में समर्पित करते हुए, उनकी भक्ति को, अपनी भक्ति को उनके चरणों में समर्पित करते हुए जो लोग भी व्रत रह रहे हैं, तो किसी को भी अपशब्द ना बोले, यानी कि किसी भी गलत शब्द का अपने मुख से प्रयोग ना करें, भूल के भी किसी भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें और ना ही किसी को गलत और बुरा बुरा सोचें। साथ ही साथ इस दिन मांस मदिरा का यानी कि गलत चीजों का सेवन करने से दूर रहें। गलत चीजों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और खासतौर पे महिलाओं को अपने केश तो बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, ना महिलाएं अपने केश कटाएंगी ना पुरुष। यानी कि जो भी आपके घर में बच्चे सदस्य हैं, यदि वो सोचते हैं कि हम इस दिन बार्बर की शॉप में चले जाते हैं, अपने बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह सेट करा लेते हैं, तो ऐसी गलती भूल करके भी मत करिएगा। सभी पुरुषों से मेरा बहुत ही विनम्र रूप से अनुरोध है कि आप यह गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अपने बाल, नाखून, ये सारी चीजें आपको नहीं काटनी है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके पूरा ध्यान वगैरह करके, बजिश वगैरह करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना में लगे, नाम जप करें, पूजा आराधना करें, भक्ति पाठ करें, परंतु कोई भी गलत चीज का सेवन ना करें, गलत चित्रों को ना देखें, गलत स्थानों पर ना जाएं, गलत लोगों से ना मिले, गलत विचार और गलत बोलचाल बिल्कुल भी ना करें। जन्माष्टमी के दिन हमें किन किन कार्यों से बचना है, कौन कौन सी चीजें, गलत चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो यह कार्य हम नहीं करेंगे। बात करते हैं अब अपने अगले बिंदु की।
तो हमें जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी के इस पर्व के दिन पीले रंग का प्रयोग जितना हो सके तो अतिरिक्त से अतिरिक्त करना है, यानी कि अधिक से अधिक पीले रंग का प्रयोग करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान वासुदेव जी को पीला वस्त्र, पीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप हो सके तो पीले रंग का उन्हें वस्त्र पहनाएं, लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का वस्त्र पहनाएं, पीले रंग की चादर उड़ाएं, पीले रंग का उनका आसन रखें, पीले रंग खुद स्वयं धारण करें, अपने घर के मौजूद सभी सदस्यों को हो सके तो पीले रंग का धारण कराएं, कोई ना कोई वस्त्र धारण कराएं। परंतु हो सके तो जितना भी हो सके तो पीले रंग का ही प्रयोग करें, अन्य किसी रंग से हो सके तो बचें और पीले रंग का अतिरिक्त से अतिरिक्त प्रयोग करें जितना प्रबंध कर सकते हैं। पीले रंग जो है भगवान कृष्ण जी को अधिक से अधिक प्रिय है, तो पीले रंग का अवश्य रूप से इस्तेमाल करिएगा। पीला रंग बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, और साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण जी को पसंद है, और पीले रंग से आपके घर में माता अष्टलक्ष्मी जी की भी अनुकंपा कृपा बरसती है। बात करते हैं हम अपने अगले बिंदु की, तो हमें किस चीजों का, किस रंग का प्रयोग नहीं करना है। अभी तो हमने बात करी है पीले रंग की कि हम इस पीले रंग का प्रयोग करेंगे, विशेष रूप से अन्य रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीले रंग का विशेष रूप से प्रयोग करें। जितना हो सके प्रयास तो पीले रंग का ही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हमें काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा किस रंग का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो काला रंग है इसका प्रयोग हमें बिल्कुल से गलती से भी नहीं करना है, ना कि पूजा अर्चना में करना है, ना ही स्वयं धारण करना है, ना अपने घर के किसी भी विशेष व्यक्ति को धारण कराना है, ना पूजा के स्थान में काले रंग की किसी वस्तु या किसी चीज को ले जाकर के हमें प्रयोग करना है। यानी कि काले रंग के कपड़े का हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ना भगवान कृष्ण जी के लिए ना स्वयं के लिए। पूजा आराधना में आसन तक भी आप काले रंग का नहीं रखेंगे। यह हो गई हमारे काले रंग की बात। बात करते हैं हम अपनी अगली बात, तो जो भी लोग वृंदावन गए हैं, वृंदावन की इस पवित्र धाम में गए हैं, भगवान कृष्ण जी की वृंदावन जाकर के जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाह रहे हैं, तो उन सभी लोगों से बता दिया जाए कि वृंदावन में इस वर्ष 2 दिन तक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, जो दही हांडी का पर्व रहेगा, कृष्ण जन्माष्टमी की प्रतियोगिता जो रहेगी वह 2 दिन रखी जाएगी, और 2 दिन तक यहाँ पर भव्य आरती, भव्य पूजन समारोह, भव्य प्रतियोगिता यानी कि भव्य कार्यक्रम जो रखा जाएगा वह 2 दिनों तक रखा जाएगा। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है, यानी कि जो हमारी अष्टमी तिथि है वह 2 दिनों तक रहेगी, अश्विनी नक्षत्र है वह भी 2 दिनों तक रहेगा। तो ऐसा संयोग केवल कई वर्षों बाद पहली बार आया है, यानी कि कई वर्षों बाद बहुत दिनों में आया है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वृंदावन में इस बार 2 दिन मनाया जाएगा। तो आप सभी हो सकता है वृंदावन जाते हैं, तो उनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जो लोग वृंदावन जाकर के इस पर्व को मना रहे हैं उनको मेरी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी की शुभ हो, आप सभी के ऊपर भगवान कृष्ण जी की विशेष अनुकंपा कृपा बरसे। तो जो लोग घर में हैं वह भी टीवी के माध्यम से आस्था चैनल में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वृंदावन में किस प्रकार से मनाया जा रहा है देख सकते हैं, और 2 दिनों तक पर्व रहेगा। परंतु यहाँ पर प्रश्न कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, भैया हम तो एक ही दिन मनाएंगे। तो जो देखिए यहाँ पर अंतर ये है कि आप लोग सभी लोग घर में 26 तारीख को ही मनाइएगा। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन का जो पर्व रहेगा वह 27 तारीख और 26 दोनों को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वहां पर विशेष रूप से बड़ी मंदिर रहेगी, सबसे विशेष मंदिर रहेगी लड्डू गोपाल की, बांके बिहारी जी की। और साथ ही साथ यह जो पर्व है ये बड़े बड़े पुजारी पंडित पुरोहितों द्वारा किया जाएगा, और हम सभी एक आम भक्तगण है, भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तजन है, तो हम भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना में करेंगे। परंतु वह भव्य आयोजन, वह पूर्ण तिथि बहुत ही ज्यादा सख्त नियम कानून के साथ मनाया जाता है, इसलिए वह 2 दिन तक मना सकते हैं। और हम बहुत ही सख्त नियम कानून पूरे दिन तक नहीं पालन कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 दिनों तक पालन करना, ब्रह्मचर्य के रूप से रहना, जो भी लोग गृहस्थ जीवन में व्यस्त है, तो गृहस्थ वाले 2 दिनों तक सख्त नियम के साथ पूजा आराधना नहीं कर सकते। इसलिए 26 तारीख बस को ही आप पर्व मनाएं, या हो सके तो 27 को भी मना सकते हैं। जिन लोगों की इच्छा हो तो 27 को मना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना और कहना ये रहेगा कि जिस प्रकार से मैं अपने घर में 26 तारीख को मेरे जो बड़े जन है वह मना रहे हैं, तो उसी तरीके से आप लोग भी मनाएं। मेरा प्रयास तो यही रहेगा। परंतु यदि आपकी इच्छा हो तो आप दोनों दिनों तक मना सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं अगले बिंदु की, तो महिलाएं विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कोई भी महिलाएं या मेरी बहन जो है, ठीक, माताएं बहन जो है, किसी भी प्रकार से यह गलती ना करें कि अपने यानी कि अपने जो केश है, जिन लोगों के मन में बहुत ज्यादा ये रहेगा कि हमें कल व्रत भी रहना है जन्माष्टमी का, तो हम अपने जो केश है वह कल ही धुलेंगे, कल सोमवार का दिन है, क्योंकि आज रविवार के दिन इन्होंने धुला नहीं है। तो ऐसी माताएं बहनें यह गलती ना करें कि बाल धुलने के बाद, स्नान करने के बाद यदि अपने केश धुलते हैं तो उन्हें खुला ही छोड़ें। आप इन्हें किसी भी प्रकार से हवा से सुखाएं या टॉवल वगैरह बांध करके रखें, परंतु अपने बालों को बांध करके ही रखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने बालों को खुला ऐसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। और ना ही किसी प्रकार से आपको अपने बालों को कटवाना है, ना ही सेट करवाना है, यानी कि किसी भी प्रकार से आप अपने बालों को काटेंगे नहीं और ना ही उन्हें धुलने के बाद खुला छोड़ेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी प्रकार से आपको फैशन नहीं करना है कि हम अपने बाल खुले रखेंगे, अच्छे लग रहे हैं, नहीं, आप इन्हें धुलें, जैसे ही सूख जाए तो आप इन्हें बांध करके रखें। जन्माष्टमी के दिन आप यह बिल्कुल भी गलती भूल चूक करके भी मत करिएगा, इससे भगवान कृष्ण जी अत्यधिक नाराज होते हैं। साथ ही साथ एक बात की और यदि आपको बताया जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप माता गाय को
घास खिलाते हैं, हरी घास का सेवन कराते हैं, तो आपके ऊपर से हर प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र के दोष हैं वह दूर होते हैं। भगवान कृष्ण जी की विशेष अनुकंपा कृपा बनती है, क्योंकि देखिए हमारी टोटल 15 तिथियां होती हैं और इन 15 तिथियों में से यदि हमारे ऊपर भगवान कृष्ण जी की अनुकंपा कृपा होती है, जो कि एकादशी की तिथि के दिन भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना होती है। तो एकादशी एक ऐसी तिथि है कि जिसके दिन भगवान कृष्ण जी हैं, और उस तिथि यदि हमारे ऊपर प्रसन्न रहती है, भगवान कृष्ण जी प्रसन्न रहते हैं, तो सभी तिथि या सभी ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर अपने जो दोष है, अपनी जो अनुकंपा कृपा, अपनी जो कुदृष्टि है उसको दूर करते हैं। आपके ऊपर से जो उनके कष्ट वाले प्रभाव है वह दूर होता है, सबकी विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है। तो इसके लिए आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता जी को सेवन कराना है हरी घास, और किसी भी प्रकार से गौ माता जी को तंग बिल्कुल भी नहीं करना है। रोटी वगैरह जो भी आप भोग वगैरह अर्पण लेकर के जाएंगे, अंग्रासन जिन्हें कहते हैं गौ माता जी को जो निकालते हैं, वह ले जाकर के आप गौ माता जी को नजदीक से खिलाएंगे। ऐसे दूर से या रख करके नहीं चले आना है, ना ही फेंक करके आना है। यानी कि आपको हो सके तो जितना भी गलती से भी माता गाय जी का अपमान नहीं करेंगे, जितना हो सके तो सम्मान करें, उनके पैर अवश्य छुएं, और सुबह और संध्या के समय में माता गाय जी के चरण छू करके अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाएं और स्वयं भी आशीर्वाद लें। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन माता गाय जी की पूजा आराधना करते हैं तो और भी ज्यादा अत्यंत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो लोग गांव में है तो वह पूजा आराधना तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम अपने अगले बिंदु की। तो देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माता तुलसी जी की पूजा तो अवश्य रूप से करिएगा, और इनकी पूजा जो आप लोग करेंगे तो सुबह और संध्या दोनों समय पे करिएगा। अब किस दिन, तो 26 तारीख को भी करिएगा आप सभी ये पूजा, और 27 तारीख को भी करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि 26 और 27 दोनों दिनों को पूजा करेंगे। और जब आप पूजा करेंगे तो जो आप अगरबत्ती दीपक वगैरह प्रज्वलित करके आएंगे माता तुलसी जी के समक्ष, तो वह यहाँ पर मत समर्पित कर दीजिएगा कि यहाँ पर आप गमले के पास में नजदीक में रख दें। अब बहुत ज्यादा भक्ति भाव में आप बह करके रख देते हैं, जिससे कि जो ताप है, जो अग्नि का ताप है, वह माता तुलसी जी को वृक्ष को लगता है, और यह बहुत ही गलत है। ऐसे में भगवान कृष्ण और माता तुलसी आपके ऊपर रुष्ट होते हैं। तो इसीलिए जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत ही अनोखी सी फोटो इस्तेमाल की गई है आप सभी को समझाने के लिए कि यहाँ पर नीचे रखा गया है, स्टैंड बना हुआ है। नहीं है तो आप यहाँ पर जमीन में रख सकते हैं, परंतु यहाँ पर नीचे रखिएगा। जो भी दीपक अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह जो भी आप प्रज्वलित कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, ताकि माता तुलसी जी के समक्ष करीब में रखें, परंतु उनको ताप न लगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य रूप से करिएगा भोग अर्पण करने के लिए। देखिए जब आप तुलसी के पत्ते का अवश्य रूप प्रयोग करते हैं भोग अर्पण करने के लिए, तो भगवान कृष्ण जी की विशेष अनुकंपा कृपा बनती है। परंतु यहाँ पर ये इस बात का और भी एक प्रश्न उठता है कि तुलसी के पत्ते आपको जन्माष्टमी के दिन, यानी कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी के पत्ते जो है वह तोड़ने नहीं है। तो क्या करेंगे, जो पत्ते यहाँ गिरे हुए रहते हैं ना, उन गिरे हुए पत्तों को आपको अपने घर ले जाना है, अच्छे से धुल करके स्वच्छ करके उसे भोग में प्रयोग करना है और अपने घर के सभी व्यक्तियों को खिलाना है। परंतु जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ खीरे का अवश्य रूप से प्रयोग करिएगा। जो लोग केक वगैरह काट रहे हैं अपने छोटे बच्चों की खुशियों के लिए, कि उनके बच्चे बोलते हैं कि पापा, हम अपने पापा या मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए केक काटेंगे, जैसे आप हमारा बर्थडे मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी में हम उनका जन्मदिन मनाएंगे तो हम केक काटेंगे। तो देखिए आप केक काट सकते हैं बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के लिए, कि उनके भक्ति भाव जो है, उनके भक्ति भाव को अर्पण करते हुए, भगवान कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करते हुए, अपने प्रेम स्वरूप भगवान कृष्ण जी को अर्पण करते हो। परंतु अंडे वाला केक नहीं प्रयोग करना है, हो सके तो चॉकलेट का प्रयोग करें या नॉर्मल क्रीम का प्रयोग करें, लेकिन साथ ही साथ उस केक के साथ में एक खीरा रखिएगा और तब आप उस केक को काटिएगा। परंतु नहीं तो यह हमारे जो धर्म अनुसार होता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही ज्यादा अवरोध माना जाता है। परंतु यदि आप अपने सच्ची भक्ति भाव निष्ठा के साथ अर्पित कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज भगवान कृष्ण जी को अर्पित कर सकते हैं, परंतु वह अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप खीरे का प्रयोग करिएगा। खीरा सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, और खीरे के साथ साथ जब आप भगवान कृष्ण जी को भोग लगाते हैं और खीरा काटने के बाद आप केक काटते हैं तो यह अपवित्र नहीं माना जाएगा। इसमें उतनी ही पवित्रता रहेगी जितनी कि आप बिना केक से रखेंगे, भोग अर्पण करेंगे। तो आप केक काट सकते हैं, परंतु खीरे का प्रयोग करके। और खीरे का भोग अवश्य रूप से लगाइएगा। किसी भी चीज में हो तो खीरे का भोग लगाएं, और खीरा हर व्यक्ति को खिलाएं। भगवान कृष्ण जी को प्रसाद के रूप में अवश्य रूप से अर्पित करिएगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी विशेष बातें थी जो कि हम सभी को जन्माष्टमी के दिन पर ध्यान रखनी है, कि कौन कौन सी बातें किन तरीकों से करना है। जन्माष्टमी का रोहिणी नक्षत्र कब था, जन्माष्टमी कब है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, संपूर्ण जानकारी 2024 की संपूर्ण विधि 26 और 27 अगस्त को हमें कब क्या कैसे करना है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जो मात्र 43 मिनट का मुहूर्त रहेगा वह मध्य रात्रि में रहेगा, तो कैसे करना थे, सारी बातें जानिए और समझिए जन्माष्टमी के दिन की। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे कि गुरु जी ने किस किस प्रकार से जानकारियां सभी लोगों को दी थी कथा में अपनी, और सभी विशेष बातों का ध्यान रखना है। भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी का पर्व हम सभी के नजदीक आ चुका है, तो भगवान कृष्ण जी की सेवा आराधना में हम सभी को अवश्य रूप से लगना चाहिए, जो कि भगवान शिव जी की आराधना है। और जन्माष्टमी की मेरी ओर से सभी भाई बहनों को, सभी माताओं बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी की, भगवान शिव जी की आप सभी के ऊपर अनुकंपा कृपा विशेष रूप से बनी रहे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।